अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हाउ आर यू बच्चों। आज हम लोग तारीख़ का बाब नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जनूबी एशिया में मुसलमान, ठीक है, ये बाब नंबर 3 है। इसका आज हम लोगों ने सवाल नंबर 1 तफसीली करना है। पहला सवाल तफसीली है, अरबों की सिंध पर हमला की वजूहात और इसके असरात बयान करें। अरबों ने जो सिंध पर हमला किया था उसकी क्या वजूहात हुई थी और फिर उसके बाद उसके असरात क्या मुरतब हुए थे। ये सवाल नंबर 1 है तफसीली। इसका जवाब बुक पे आएगा पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंध पर हमले की वजूहात, यहाँ से सवाल नंबर 1 तफसीली यहाँ तक ये सारा इसमें पैराग्राफ आएगा। उसके बाद आप लोग देखें पेज नंबर 28 पे असरात, मुल्तान की फ़तह के नीचे इसकी असरात की जो हेडिंग है वो आएगा। यहाँ से असरात वाला पूरा पैराग्राफ, ये सवाल नंबर 1 तफसीली होगा, असरात का पार्ट पूरा पैराग्राफ, और सिंध पर हमले की वजूहात का एक पूरा पैराग्राफ, ये होगा सवाल नंबर 1 तफसीली का जवाब। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका तारुफ देखें कि बरसगीर में जो अरबों की आमद थी और फ़तह सिंध में क्या था कि अरबों का जब पेशा तजारत था तो वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तजारत की गर्ज से आते जाते थे। मालो दौलत कश्तियों जहाज़ों के ज़रिए मिस्र और शाम तक पहुँचते थे। तजारत जब करते हैं तो एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ तजारत ऐसे होती है। तजारत की वजह से वहाँ के लोगों के साथ अरबों के खुशगवार और गहरे ताल्लुकात कायम हो चुके थे। अरबों ने यहाँ के मुकामी लोगों तक इस्लाम का पैगाम भी पहुँचाना शुरू किया। श्रीलंका के साहल पर मुसलमान ताजर भी आबाद थे। ये थी इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है कि सिंध पर हमले की वजूहात क्या हुई थी। 703 में मकरान के गवर्नर सैयद बिन असलम को कत्ल कर दिया गया और इसके कातल ने सिंध के राजा दाहिर के यहाँ पनाह ले ली। कह रहे हैं कि जब 703 में मकरान का एक गवर्नर था सईद बिन असलम को जब कत्ल किया गया था तो उसे जिसने कत्ल किया था उसने सिंध का जो राजा था जिसका नाम दाहिर था उसके यहाँ उसने पनाह ले ली थी। हजाज बिन यूसुफ ने कातल की वापसी का मुतालबा किया। जब हजाज बिन यूसुफ था जिनके गवर्नर को कत्ल किया गया था, जब उन्होंने कहा कि हमें ये कातल वापस करो तो राजा दाहिर ने इस मुतालबा को मुस्तरद कर दिया। राजा दाहिर ने क्या किया, इसको इनकार कर दिया। इसको दूसरी अहम वजह यह थी कि श्रीलंका में मुकीम अरब मुसलमानों का एक जहाज़ तजारती सामान और हजाज बिन यूसुफ के लिए कीमती तहाइफ लेकर जब सिंध के बंदरगाह के करीब पहुंचा दिबेल तो समंदरी डाकू ने इसे लूट लिया। क्या हुआ था, कह रहे हैं कि इसकी दूसरी वजह यह थी कि जब श्रीलंका में जो अरब मुसलमानों का एक जहाज़ था जब वो तजारत के लिए सामान लेके हजाज बिन यूसुफ के लिए कीमती तहाइफ लेकर उसकी बंदरगाह पर पहुंचे थे तो वो क्या हुआ था, समंदरी जो डाकू थे उन्होंने इसे लूट लिया था। उन माल को उन्होंने बच्चों और औरतों को भी कैदी बना लिया। हजाज बिन यूसुफ ने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि समंदरी डाकुओं से माल वापस लिया जाए। फिर कह रहे हैं कि जो हजाज बिन यूसुफ था उसने सिंध के जो राजा दाहिर था जिसने कातल जिसके यहाँ पनाह ली थी ना, उसे खत लिखा था कि इस समंदरी डाकुओं से जो माल है उसे वापस लिया जाए और कैदियों को भी रहा किया जाए और डाकुओं को सख्त सजा दी जाए। तो राजा दाहिर ने जवाब में लिखा था कि बहरी डाकू इसके काबू से बाहर हैं। उसने कहा कि ये तो मेरे काबू में ही नहीं है। हजाज बिन यूसुफ इसका जवाब सुनकर गुस्से में आ गया था और उसने अपने नौजवान दामाद मोहम्मद बिन कासम को लश्कर देकर सिंध भेजा ताकि राजा दाहिर को इसकी सज़ा दे। मोहम्मद बिन कासम जो आप लोगों ने पहले किस्सा सुना हुआ है, उनको लश्कर देकर उन्होंने सिंध भेजा था ताकि वो राजा दाहिर को इसकी सज़ा दे सके। ये आप लोगों ने आज हाफ पार्ट करना है, बिल्कुल आसान है। इसे आप लोगों ने होमवर्क में भी लिखना है और इसे आप लोगों ने याद भी करना है, ठीक है।